साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल लाइफ है स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। आज करंट अफेयर 16 मई 2020 की अपन बात करेंगे, जिसमें सभी प्रतियोगी पत्रिकाओं के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ में अपन बात करेंगे डेली डोज की, जो डेली के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे अब अपन उन सब पर चर्चा करेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं आज 16 मई 2020 की। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, सुप्रीम कोर्ट ने खुली शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं पर कितने लाख रुपयों का जुर्माना लगाया है। तो अभी हाल ही में जो शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए जिन्होंने वाद दायर किया था, उन पर सबको खारिज करते हुए अदालत ने अगर दोबारा कोई ऐसा वाद लाएगा तो उसके लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कितने रुपए का? 1 लाख रुपये का। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1 लाख रुपये का सुप्रीम कोर्ट ने खुली शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए याचिका दायर करने वाले याचिकाओं पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने दोनों याचिका खारिज करते हुए कहा है कि यह सब सिर्फ पब्लिसिटी करने के लिए किया जा रहा है। तो ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी याचिकाएं क्या कर दी है? खारिज कर दी है। और कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 1 लाख रुपये का प्रत्येक याचिकाकर्ता पर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कॉम्प्रिपर्सन फर्म ने एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनर बन जाएगा। तो ये है जेफ बेजोस। ये अमेजन कंपनी है उसके संस्थापक है। कौन है? अमेजन कंपनी के क्या है? संस्थापक। ये दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन जाएंगे। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। जेफ बेजोस। कॉम्प्रिपर्सन फर्म ने एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनर बन जाएगा। वे अभी 143 बिलियन डॉलर यानी कि 14,300 करोड़ डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। उनकी उम्र 56 साल है। तो ये दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन जाएंगे, जिनकी कुल संपत्ति कितनी हो जाएगी? 14,300 करोड़ से बढ़कर और अधिक हो जाएगी। अभी वर्तमान में कितनी है? 143 बिलियन डॉलर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में लाने का उद्देश्य से किसने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है। तो ये जो तैयार की है वो करी है खेल मंत्रालय ने। किसने करी है? खेल मंत्रालय ने। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से खेल मंत्रालय ने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है। इस खेल में 12 खेल चुने गए। वन स्टेट वन गेम्स के हरियाणा सहित 5 राज्य ओलंपिक बॉक्सरों के लिए तैयार करेंगे। अब खेल मंत्रालय ने ये निर्देश जारी कर दिया है कि प्रत्येक राज्य अपनी तरफ से कोई भी एक ऐसा गेम सेलेक्ट करेगा जिसमें वो अपना 100% दे सकता है। वहाँ से उन कैंडिडेट को सिलेक्ट करके ओलंपिक्स के लिए तैयार करेगा। तो ये वन स्टेट वन नेशन गेम के हिसाब से क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है। और ये फिक्स किसने किया है? खेल मंत्रालय ने। और किस ओलंपिक गेम के लिए? 2028 के जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें 10 टॉप 10 की तालिका में लाने के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उद्धव ठाकरे और 8 अन्य नेताओं को निर्विरोध किस विधानसभा संसद द्वारा चुना गया है। अब उद्धव ठाकरे और अन्य 8 नेताओं को निर्विरोध विधानसभा कौन सी थी? तो वो थी महाराष्ट्र विधानसभा। कौन सी? महाराष्ट्र विधानसभा में हाल ही में उद्धव ठाकरे और अन्य 8 नेताओं को निर्विरोध रूप से विधान परिषद का क्या चुना है? सदस्य चुना है। फिर बात करते हैं इसकी व्याख्या की। उद्धव ठाकरे और 8 अन्य नेताओं को निर्विरोध महाराष्ट्र विधानसभा परिषद का सदस्य चुना गया। दरअसल उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 27 मई से पहले परिषद का सदस्य चुना जाना जरूरी था, लेकिन कांग्रेस ने 10 मई को अपने 2 में से 1 उम्मीदवार का नाम वापस लेने की घोषणा की थी। इसी कारण ये क्या हुआ था? चुनाव हुए थे वहाँ पर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रिक्स बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने अरब डॉलर का कर्जा दिया है। तो ब्रिक्स बैंक 5 सदस्य देशों का क्या है? एक समूह है विकासशील देशों का। इन देशों में जब भी कोई प्राकृतिक आपदाएं आती है तो ये आपस में क्या करते हैं? वहाँ से आप कर्ज ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो ब्रिक्स बैंक द्वारा जो कर्जा दिया गया है वो 1 अरब डॉलर का है। कितने का है? 1 अरब डॉलर का। तो ब्रिक्स बैंक ने हाल ही में कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 1 अरब डॉलर का कर्जा दिया है। इस राशि का इस्तेमाल कोरोना से होने वाली मानवीय, सामाजिक व आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। मतलब जो भी वर्तमान में कोरोना की कारण क्षतिग्रस्त जो भी देश हैं, उन सब देशों को ब्रिक्स के सदस्य हैं, उन सब देशों को क्या दिया जा रहा है? ब्रिक्स बैंक की तरफ क्या दिया जा रहा है? कर्ज दिया जा रहा है।
और भारत को वो कर्ज कितने डॉलर का मिला है? 1 अरब डॉलर का। और ये सारा कर्ज लिया जा रहा है वो मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने HOPDE पोर्टल की शुरुआत करी है, होप पोर्टल की शुरुआत करी है? तो ये किस देश का जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत? तो ये है आपके उत्तराखंड का। किस राज्य का है? उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री है, जिसने उत्तराखंड के, देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होप पोर्टल की शुरुआत करी है, जिसमें राज्य में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, प्रदेश के बाहर रहने वाले भी, काम कर रहे प्रवासी भी इससे जुड़ जाएंगे। तो ये किस राज्य की पोर्टल की शुरुआत करी है? उत्तराखंड की। और ये उत्तराखंड के क्या है? मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत रेल ने अब से विशेष यात्री रेलगाड़ियों के लिए प्रतीक्षा सूची टिकट जारी करने की घोषणा करी है। भारतीय रेल ने कब से मतलब किस डेट से, कब से विशेष यात्रियों की रेल प्रतीक्षा सूची जारी करने की घोषणा करी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 22 मई से। राइट आंसर क्या हो गया? 22 मई। देखो, भारतीय रेल ने 22 मई से विशेष यात्री रेलगाड़ियों के लिए प्रतीक्षा सूची टिकट जारी करने की घोषणा की है। 22 मई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए 15 मई से टिकट जारी करने के नियमों को बदलाव किया जाएंगे। मतलब 15 मई के बाद में इन नियमों में बदलाव करके 22 मई से जो भी टिकट ऑनलाइन बुकिंग कराई दिए जाएंगे उन सबकी वो क्या करेगा? एक लिस्ट जारी करेगा। ठीक है, वेटिंग लिस्ट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का कौन सा राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जो पायलट योजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के लिए दिशा निर्देश देगा? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो पायलट योजना के तहत किसानों को फसल उगाने के दिशा निर्देश देगा? तो वो राज्य है आपके तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। देखो इसकी व्याख्या, तेलंगाना राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य धान की फसल उगाने के लिए 50 लाख एकड़ भूमि तक सीमित कर देगा। तो फसल उगाने के लिए कम से कम भूमि कितनी सीमित कर देगा? वो 50 लाख एकड़ भूमि। ठीक है, तो ये किस राज्य में? तेलंगाना में। और कौन सी फसल के लिए है? चावल के लिए, धान चावल फसल के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वैश्विक महामारी के बीच किस संगठन के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेडो ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने पद का इस्तीफा दे दिया है? तो जो रॉबर्ट एजेवेडो थे वो किस संगठन के अध्यक्ष थे? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे 31 अगस्त को इस्तीफा दे देंगे। मतलब ये इस्तीफा कब दे देंगे? 31 अगस्त को। और ये क्या थे? WTO के अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर आज के जो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। निम्न में से किस देश के विदेश मामलों के मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में संपन्न हुई शंघाई सहयोग संगठन बैठक में भारत में भाग लिया? मतलब निम्न में से किस देश के विदेश मामलों में सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में संपन्न हुई शंघाई सहयोग संगठन बैठक में भारत ने भाग लिया है? तो किस देश के तो इसका आंसर हो जाएगा आपके रूस के। देखो इसकी व्याख्या, रूस के विदेश मामलों की मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में संपन्न हुई शंघाई सहयोग संगठन बैठक में भारत ने भाग लिया। इस बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीनी विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हुए। तो इसका आपको याद रखना है। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? वी विजय शंकर जी। तो इसको देखो, ये आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे 16 मई के। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर से इसकी PDF ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो अपने पास लिंक है वो है लाइफाई स्मार्ट स्टडी। क्या है? लाइफाई स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर। तो ये आपके टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको जितने भी अब तक टॉपिक पढ़ाए गए उन सबसे संबंधित PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।